आज फिर से हम जानते हैं कि 20 जून को प्रधानमंत्री वापस आने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि 20 तारीख तक प्रधानमंत्री के कानों में आवाज जाने तक और उसके इमीडिएट बाद उन्हीं की पार्टी से जो स्वास्थ्य मंत्री आते हैं मंगल पांडे जी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। उन पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चलाई जाए जिससे उनके सारे कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। आप सब यहाँ कोविड के जमाने में भी थे। आप जानते हैं कोविड के जमाने में स्वास्थ्य विभाग में जितनी तरह की धांधलियां हुई थी उसके पीछे भी मंगल पांडे जी का ही हाथ था। उन सब की जांच और इन सारी घटनाओं की जांच जिसमें मंगल पांडे जी बिहार का स्वास्थ्य विभाग और इसके बड़े पदाधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन पर एक इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच बिठाई जाए। आप जानते हैं पीएमसीएच में जो अधीक्षक हैं उन पर लगभग 982 करोड़ रुपए के धांधली का आरोप लगा हुआ है। उसके बावजूद उन्हें साल दर साल एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिर उनके कैरियर में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं जिससे कि उन जैसे पदाधिकारी को हटाकर उनके ऊपर अच्छी न्यायिक इंडिपेंडेंट जांच नहीं हो सकती है। हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में हो रहे धोखाधड़ी और धांधली को ध्यान में लाए। वहां जो अपर सचिव बनाए गए हैं वो पिछले कई सालों से अपर सचिव बनाए रखे गए हैं, मानो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। उसके अलावा उनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं कई और मंत्रालयों का भी चार्ज दिया गया है, जैसे कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑफिसर हो। बिहार में ये कैसा सुशासन है ये हमें समझ नहीं आ रहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत हम पुनः बिहार सरकार से अपनी उन 4 मांगों को दोहराते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब पदमुक्त किया जाए और इसका संज्ञान प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार यात्रा में लें और इसके बारे में जनता को घोषणा करें। नंबर 2, जो भी घटना हुई 26 मई से 1 जून तक जिसमें उस नाबालिग बच्ची की हत्या हुई, बेसिकली उसकी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कोई जांच कमेटी बैठी है तो उसका पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, उनका जो कुछ भी उनको कहा गया है, कितने दिन की मोहलत दी गई है, कब उसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, इन सब को पब्लिक में फ्लैश किया जाए, पब्लिक में दिया जाए। तीसरा, सरकार पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिसके लिए कई तरह के हेड्स अवेलेबल हैं सरकार के पास। अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि उनको इतना भी पता नहीं तो जन स्वराज पार्टी उनको बता सकती है, और बताया भी है हमने उस दिन धरना प्रदर्शन के दिन। और चौथा, जो दोषी है उसे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे कि समाज में न्याय प्रक्रिया के प्रति आस्था उत्पन्न हो। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद पहले रामबली जी आपसे कुछ मुखातिब हो और फिर